हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. Arrangement of x minus n around a plus ion in solid ax is given in the figure, not drawn to scale. If the radius of x minus is 250 picometer, the radius of a plus. देखिए रेडियस ऑफ x माइनस यानी कि एनायन की रेडियस आपके पास में 250 पिकोमीटर है. रेडियस ऑफ कैटायन जो है हमको डिफाइन करना है. ठीक है, अब रेडियस ऑफ एनायन कहाँ है प्रेजेंट है वो देखिएगा, ये एनायन के प्रेजेंट है और जो कैटायन है वो इसके वॉइड में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर जो कैटायन है वो प्रेजेंट है. अब जरा एक चीज और देखिएगा, ये अरेंजमेंट कैसा है. ये अरेंजमेंट बेसिकली 6 एटम का अरेंजमेंट है, यानी 3 एटम ऐसे हैं और बाकी जो 3 एटम है वो कैसे प्रेजेंट है, कुछ इस टाइप से ये प्रेजेंट है. और जब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर जब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो यहाँ से जो वॉइड जनरेट होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो कैटायन यहाँ प्रेजेंट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द रेडियस रेशियो. अब रेडियस रेशियो जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेडियाई ऑफ कैटायन और रेडियाई ऑफ एनायन. ठीक है, रेडियाई ऑफ कैटायन और रेडियाई ऑफ एनायन का एक रेशियो होता है. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो हम लोग रेशियो देखते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो यहाँ पर एक रेंज होती है, वो होती है 0.414 टू 0.732. ये एक रेंज होती है, यानी कि 0.414 से 0.732 तक की रेंज होती है. अब एक चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, रेडियस ऑफ कैटायन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ एनायन हमको दे रखा है. तो रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू, पहले इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये होगा 0.414 मल्टीप्लाई बाई 250, ये वैल्यूज आ जाएगी. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी 104 पिकोमीटर, यानी कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन हमारे पास में 104 पिकोमीटर है. और दूसरी बात, अगर हम यहाँ से रेडियस ऑफ कैटायन 0.732 से लेते हैं तो यहाँ होगा 0.732 मल्टीप्लाई बाई 250, तो यहाँ जो वैल्यू जाती है वो वैल्यू जाती है 183 पिकोमीटर. अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, 104 भी दिख रहा है, 103 भी दिख रहा है. ठीक है, 103 पिकोमीटर ये मैक्सिमम वैल्यूज है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन देखें तो आइडियल कंडीशन हमारे पास में कौन सी है, 104 पिकोमीटर है. तो ये आइडियल कंडीशन को, क्योंकि और कुछ इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो ये 104 पिकोमीटर जो आइडियल कंडीशन है इसी को हम बेटर ऑप्शन मान लेंगे. और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा. तो आई होप you understand the very well. Okay, thank you. Best of luck.